फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियोज़ में बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 की बात करेंगे, जो भूगोल विषय का है। ठीक है, तो इसमें आज हम तीसरे चैप्टर में बात करेंगे। तो तीसरा चैप्टर है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। कुल 8 चैप्टर्स इसमें हैं, जिनमें से तीसरा चैप्टर है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। अभी इसके पहले वीडियोज़ में सबसे पहले हमने सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति को देखा था। फिर हमने दूसरे में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में पढ़ा। अब तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार की गति पृथ्वी करती है, ये सब चर्चा करेंगे। ठीक है, ये वीडियोज़ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में सहायक होगी, तो वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। क्योंकि कई बार होता है कि आप कुछ चीज़ें जो हैं स्किप करते हैं, जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होती है। इस तरह से इस पर एरो लगा हुआ है। ये एक पृथ्वी की भांति एक ग्लोब दिया गया है, ऐसे इस तरह से। ठीक, हम ऐसे बना देते हैं इसके चतुर्दिक। एक ग्लोब इस तरह से दिया गया है और इसमें इस तरह से तीर लगाया गया है। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है, घूमती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है, ये अंतर समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक, दोनों बातें पहले समझ लेते हैं। उसके बाद जैसे ये पृथ्वी है, अभी यहाँ पर हमने इसको मान लिया ये पृथ्वी है, और पृथ्वी को हम एक ग्लोब की भांति अभी हमने जो है इस तरह से देखा था कि एक ग्लोब की भांति पृथ्वी क्या है, 23.5 अंश झुकी हुई। तो ये भाग इसका साउथ पोल था और इस भाग को हमने नॉर्थ पोल एक्सेप्ट किया था। ठीक, और इस तरह से ये पृथ्वी बधी हुई। तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती, ये इसके ध्रुव जो अक्ष है, यहाँ पर ये इसका अक्ष भाग है। अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी को की जो गति होती उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है चारों तरफ, तो उसे हम घूर्णन गति, घूर्णन। और जब पृथ्वी सूर्य की, अब यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के इस तरह से अलग अलग रिंग्स में अलग अलग क्या हैं, ग्रह हैं। सूर्य हो गया, सूर्य के सबसे नजदीक दूसरे रिंग में हो गया बुध, फिर शुक्र, इसके बाद आती है पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी। तो पृथ्वी की ये जो सूर्य की चतुर्दिक दीर्घ वृत्ताकार में, कैसे दीर्घ वृत्ताकार में, उसको एक चक्कर पूरा करने की स्थिति को हम परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। ठीक, आई होप कि आपको समझ में अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इन्हीं बातों को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। ठीक, तो पृथ्वी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो पृथ्वी की कक्षा अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। क्योंकि पृथ्वी जो है 66.5 अंश के कोण बनाने का तात्पर्य क्या है, इसके पीछे लॉजिक्स क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध का 23.5 अंश और दक्षिणी गोलार्ध का 23.5 अंश, तो इस तरह से दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग
66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, किसके सापेक्ष? इस अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उससे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी दिखाई देती है। ठीक है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन, जबकि दूसरे वाले भाग में क्या होता है? रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। अब 3.2 का जो चित्र बनाया है वो कहाँ है, एक बार अभी देखेंगे, नीचे इसमें दिया गया है। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लगाती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3.1 चित्र में कुछ बताया गया था। बताया गया क्या था? अच्छा, 3.2 में बताया घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात के विषय में बताया गया है। यहाँ पर ये प्रदीप्त रेखा है और जिससे जिधर सूर्य की तरफ है तो उधर दिन और उसके बैक साइड में रात। ठीक, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। अब पृथ्वी को अगर भूमध्य रेखा से 0 डिग्री भूमध्य रेखा के सापेक्ष अगर हम देखें तो हम इसके कक्षीय झुकाव को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री पर हमें मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे हमने कहा 23 डिग्री कर्क रेखा, 23 डिग्री मकर रेखा, दोनों का जो भाग है वो कितना हो जाएगा? 66.5 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के कक्षीय समतल लंब जो है कितना है? 23.5 है उत्तरी ध्रुव से। ठीक, आगे और समझने का प्रयास करते हैं। अगर पृथ्वी, मान लीजिए अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो सूर्य का एक द्वारा जो है पृथ्वी के एक भाग पर दिन सदैव रहेगा और एक भाग पर हमेशा रात रहेगी, जिससे जीवन संभव शायद नहीं हो पाएगा। सूर्य के तरफ वाले भाग हमेशा दिन होगा और उस कारण भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और इस कारण पूरे समय क्या होगा? ठंडा होगा। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा। ठीक, ये बात बताई गई है। अब इसके बाद पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर होती है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। ये अभी हमने ऊपर देखा। पृथ्वी एक वर्ष में, या इसी को हम 365/1/4 करें, अगर 1/4 करें, दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। बाद में हर चौथे वर्ष जो है हम एक लीप ईयर्स मानकर 6 6 6 + 6 तो टोटल 24 घंटे हो जाते हैं और इस तरह से एक दिन पूरा हो जाता है।
तो हम उस वर्ष को 366 दिन वाले वर्ष को हम लीप ईयर्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब बात समझने का थोड़ा सा और प्रयास करते हैं। इसमें क्या समझेंगे हम? पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतुएं, पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं ऋतुएं। तो सूर्य को हमने कहा कि सूर्य हेलियोसेंट्रिक है, मध्य में है। अब स्थिति किसकी बदल रही है? बार बार स्थिति पृथ्वी की बदल रही है। पृथ्वी जब यहाँ देख रहे हैं हम, चूंकि पृथ्वी सूर्य की सापेक्षता अलग अलग स्थान पर इसकी किरणें अलग अलग जगह मिल रही हैं, तो इस तरह से उसमें दिन के साथ साथ दिन रात तो हो ही रहे हैं, एक दिन में दिन और रात तो हो ही रहा है। साथ ही साथ जब ये लंबा समय तक चलता है, परिक्रमण काल में ऋतुवत परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस स्थिति के कारण, कौन सी प्रक्रिया के कारण जो है ऋतुएं परिवर्तित होती हैं? तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण जो है ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। इसे आप याद रखें। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि 21 मार्च को विषु क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, बसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है 21 मार्च के दिन। ठीक, क्योंकि 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं। कहाँ? विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं। वहीं अगर बात करें 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, लेकिन स्थिति बदलती क्या है? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु देखने को मिलती है। ठीक यही स्थिति की बात करें अगर हम, तो हम 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणायन होता है, तो उस स्थिति में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का अनुभव किया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का अनुभव किया जाता है। ठीक इसी के अपोजिट अगर बात करें 6 मंथ में, तो हम 21 जून को सूर्य उत्तरायण होता है, जिसे उत्तर अयनांत बोलते हैं। और इस समय सूर्य उत्तरायण होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो इस बात को आप देख रहे हैं कि समय समय के अनुसार हर 3 महीने में ऋतुवत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, 3 महीने में ये जो ऋतुवत परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, ये सारी बातें अभी हमने आपको बताया। ये बात थी कि पृथ्वी किस रूप में सूर्य का चक्कर लगा रही, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये लाइन आप याद रखें। ध्यान, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक, सामान्य एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतु में बांटा जा सकता है। ठीक, ये सारी बातें बता दी है कि 21 जून को क्या होगा, आपके 6 महीने में लगातार दिन रात में कैसे परिवर्तन होगा, ये सारी चीजें बता दिए। ठीक, 21 जून को इन क्षेत्रों में लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अतः पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत बोलते हैं। ठीक, 21 जून को जो है सूर्य
जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कैसे लंबवत चमकता है 21 जून को? तो 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस समय उत्तरी अयनांत बोलते हैं। ठीक इसी तरह से दक्षिण में जो है सूर्य 22 दिसंबर को कर्क रेखा मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे हम दक्षिणी अयांत बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए इसे विषुव के नाम से हम जानते हैं। तो याद रखें आप, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर स्थित होती हैं, लंबवत चमकती हैं पूरे विश्व में। उस समय दिन और रात बराबर होता है। ठीक, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। अब बात करेंगे 23 सितंबर की। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले बता दिया, चर्चा कर लिए। ठीक है, यहाँ पर यह स्पष्ट करना आपको ये है, स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसके कारण दिन रात होता है, दिन रात। जबकि परिक्रमण गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण ऋतुवत परिवर्तन होता है, ऋतुवत परिवर्तन। तो आप याद रखें इसे। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन चैप्टर से बन सकते हैं, जिन बनाया है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप इन पर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या कहलाता है? तो 66.5 क्या कहलाता है? 66.5 डिग्री जो ये झुकाव है। घूर्णन एवं परिक्रमण गति को परिभाषित करना है। लीप वर्ष क्या होता है, जो हमने अभी बताया कि 366 दिन के एक लीप ईयर्स कहते हैं। इसके साथ ही साथ उत्तरी और दक्षिणी अयांत के बीच अंतर क्या है, विषुव क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध का अयांत अलग अलग समय में क्यों होता है, ये बताना है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें क्यों होती हैं, ये बताना है। लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं, ये 4-5 प्रश्न जो हैं टिक वाले, ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर गति करती है तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो 2 दिन पड़ती हैं। एक तो पड़ती है 21 मार्च को और एक पड़ती है 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत होती हैं, जिससे संपूर्ण भारत में संपूर्ण विश्व में यानी पूरी पृथ्वी पर क्या होता है? दिन रात 12 घंटे का होता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व गर्मी के महीने में मनाया जाता है। ये प्रश्न सिंपल है पर पूछा जा सकता है आपसे।
ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण गति के कारण जो है ऋतुवत परिवर्तन देखने को मिलता है। दोस्तों, इस वीडियोस का ये तीसरा चैप्टर था। आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी यदि किसी तरह से कोई भी असुविधा हो रही है, आप नहीं समझ पाए, तो हमें कमेंट करिएगा। हम आपको कमेंट में डिटेल से उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।